अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ वो है एमसीक्यूज़ ऑन द कार्डियक बायोमार्कर्स। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आपके इम्तिहानात में आ सकते हैं कार्डियक बायोमार्कर के हवाले से। तो वह जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं चंद वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल अगर लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब आपके सामने एमसीक्यूज़ नज़र आ रहे होंगे, जिसमें पहला एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर। देखें, कार्डियक मार्कर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। कार्डियक बायोमार्कर्स कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं वो मायोग्लोबिन होता है, ट्रोपोनिन्स होते हैं, CKMB होता है, और जो लेस सेंसिटिव होते हैं वो LDH होता है, AST होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियो मार्कर, यानी यहाँ पे बात करें स्पेसिफिक की। तो ए है ट्रोपोनिन T। अब ट्रोपोनिन T स्पेसिफिक है? बिल्कुल नहीं है। ट्रोपोनिन T जो है वो कार्डियो सेंसिटिव है, ठीक है। बी ऑप्शन में है मायोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन जो है वो अर्ली टू राइज होता है, ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में CKMB है, LDH है, ट्रोपोनिन I है। अब ये पूछ रहा मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा है, तो मोस्ट स्पेसिफिक जो इन सब में है वो ट्रोपोनिन I होगा, ठीक है। उसके बाद है दूसरा नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एप्रोप्रिएट विद इन फर्स्ट 2 आवर ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। यहाँ पे मायोग्लोबिन है, CKMB है, LDH है, ALP है। देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ LDH ALP ये इतनी इम्पोर्टेंस इनकी नहीं है, ठीक है। तो अब आप चूज़ करेंगे मायोग्लोबिन या CKMB को। अब CKMB को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि वो मैं आपको बता चुका हूँ वो री इन्फेक्शन में हम टेस्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे जो सुइटेबल ऑप्शन होगा वो मायोग्लोबिन होगा। तीसरा नंबर है, अ पेशेंट प्रेजेंटेड ऑन 4th डे ऑफ इन्फॉक्शन, कार्डियोलॉजिस्ट कंपेयर्ड पेशेंट हैड री इन्फॉक्शन और नॉट, फॉर दैट विच एंजाइम कैन बी यूज टू डू दिस फॉर डायग्नोसिस। अब यहाँ पे वही है कि चौथे दिन पे इन्फॉक्शन हुआ है, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो देखना चाहता है कि पेशेंट को दोबारा री इन्फॉक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है री इन्फॉक्शन। तो री इन्फेक्शन लफ्ज़ जहाँ भी इस्तेमाल हो तो उसके लिए जो हम स्पेसिफिक टेस्ट करवाते हैं वो ऑप्शन बी होगा, CKMB। 4 नंबर पे है, द फॉलोइंग प्लाज्मा बायोकेमिकल मार्कर्स विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव ऑफ मायोकार्डियल सेल डैमेज। देखो मोस्ट सेंसिटिव पूछ रहा है, मोस्ट स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा, ठीक है। अब मोस्ट सेंसिटिव इनमें से क्या होगा, सोचो आप। पहले मैं बता देता हूँ, मोस्ट जो सेंसिटिव होगा वो TROP-T है। TROP-T को आप दूसरा नाम दे सकते हो कार्डियो सेंसिटिव, ठीक है। और TROP-I को हम कह सकते हैं कार्डियो स्पेसिफिक। तो जहाँ पे लफ्ज़ स्पेसिफिक हो तो वहाँ पे आप ट्रोपोनिन I को चूज़ करेंगे, और जहाँ पे सेंसिटिव ऑफ मायोकार्डियल्स हो वहाँ पे हम ट्रोपोनिन T को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्कर फॉर MI। अब यहाँ पे तकरीबन सब मार्कर्स दिए हुए हैं। मायोग्लोबिन है, बी ऑप्शन में CKMB है, LDH है, TROP-T है, AST है, ठीक है। ये पूछ रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें से होगा ट्रोपोनिन T। अच्छा, अगर यहाँ पे TROP-T भी होता, TROP-I भी होता तो हम फिर ट्रोपोनिन I को चूज़ करते, लेकिन ट्रोपोनिन I यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्कर ट्रोपोनिन T को चूज़ करेंगे। उसके बाद है बेस्ट मार्कर फॉर MI इन फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर में कौन सा MI का मार्कर रेज होता है, ट्रोपोनिन I नहीं, AST नहीं, मायोग्लोबिन और ट्रोपोनिन T। मैं आपको बता चुका हूँ मायोग्लोबिन यानी अर्ली टू राइज, सबसे पहले ब्लड में एलिवेटेड होने वाला जो मार्कर होता है वो होता है मायोग्लोबिन। तो विद इन फर्स्ट आवर या विद इन 2 आवर में हमेशा मायोग्लोबिन राइज होता है। थैंक यू।